गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती हैं। दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो दोनों ही कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती हैं अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो पहले हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाए। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है डाइल्यूशन इंक्रीज कर जाए। लाइक उसमें सॉल्वेंट आप ज़्यादा डाल दें इलेक्ट्रोलाइट में, दोनों के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करती है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है कि डाइल्यूशन इंक्रीज हो गई है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का इंक्रीज कर गया, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो हैं, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट के जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम में जो कि करंट को कैरी कर रहे थे, उनका नंबर डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि आपने डाइल्यूशन कर दी है। सपोज कीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो उसको आपने 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ, तो उसके जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो 100 ml वाटर के अंदर करंट को कैरी कर रहे हैं। आपने उसकी डाइल्यूशन कर दी और उसको 1 लीटर बना दिया। अब पर यूनिट वॉल्यूम में से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो कैटायन या एनायन होंगे जो कि करंट को कैरी कर रहे थे, उनका नंबर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर उनका नंबर डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या करने से? डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से। सो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। मतलब सेल के अंदर 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको के इलेक्ट्रोड्स को 1 यूनिट लेंथ के डिस्टेंस पे रखा गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। आपने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस का और रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है? रेजिस्टिविटी भी रेसिप्रोकल है किसका? कंडक्टिविटी का। आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। R हो गया 1/G, रो हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया 1/K यानी कंडक्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो आपने इसमें से G निकालना है, तो सारी वैल्यू इन्वर्स कर दीजिए। तो क्या आ गया? G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू एरिया अपॉन लेंथ। अगर एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। सो G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो इन टोटलिटी में आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बता दी गई है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। साथ में ये भी बता दिया गया है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है डाइल्यूशन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये हो गई कंडक्टिविटी की बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। पहले हमने कंडक्टिविटी की बात की थी,
मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m के साथ लिखा जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू एरिया अपॉन लेंथ। अगर ये ए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली मोलर कंडक्टिविटी जो है कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। लेकिन हम अज्यूम कर लें कि जो एरिया है उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और वो वॉल्यूम की तरह बिहेव कर रहा है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए वी के इक्वल है तो लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगा? के इंटू वी के। ठीक है, तो इसका मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेटली वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज। पीछे हमने कंडक्टिविटी में पढ़ा था वॉल्यूम इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है अगर आप वॉल्यूम को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिल्यूशन कर दें तो उसे लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जो है उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m के साथ लिखा जाता है। अगर आप वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, हाईली डिल्यूट कर देंगे सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट की, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा क्या करेगी? इंक्रीज तो कर सकती है और ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगी जिसे उसे, जहाँ पे उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है और उसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कहा जाता है। तो लैम्डा नॉट m हो गया ये। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को एक इक्वेशन जिसे डेबाय हक्कल ऑन्सागर इक्वेशन कहते हैं उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए, ये एक कांस्टेंट है, c की पावर हाफ, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए एक कांस्टेंट है, अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन, हाफ की जगह आपने इसको अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन कर दिया। तो जब हम मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो स्लोप होगा माइनस ए के इक्वल होगा। ए एक कांस्टेंट है किसी भी सॉल्वेंट का और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे। इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन और एनायन के ऊपर चार्जेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ए की वैल्यू जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होती है। तो इनको ए को जो कि एक कांस्टेंट है क्लासिफाई किया जाता है 1-1 NaCl के लिए, क्योंकि Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है,
Cl के ऊपर -1 चार्ज है, 1 कैल्शियम क्लोराइड के लिए इसे 2-1 क्लासीफाई करते हैं। कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर 1 चार्ज है। ठीक है, तो इसे 2-1 क्लासीफाई कर दिया। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए इसे 2-2 क्लासीफाई करते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज हैं, सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज हैं, तो इसे 2-2 के साथ लिखा जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पर्टिकुलर टाइप के, यानी कि जैसे 1-1 टाइप के होते हैं, उन सबके लिए ए की वैल्यू सेम होती है। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट 2-1 टाइप के होते हैं, सबके लिए ए की वैल्यू सेम होती है। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट 2-2 टाइप के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, 2-2 टाइप के होते हैं, सबके लिए सेम वैल्यू होती है ए की। ठीक है, तो एक ग्राफ आपको मैं बता दूं। इस ग्राफ में हमने इस एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी को लिया गया है और इसके यूनिट पर ओम स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल होते हैं, और इसको ड्रॉ किया है मोलर कंडक्टिविटी को अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट। तो इसको मोल पर लीटर में लेना है। तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ थी, या उसको अंडर रूट कर दिया था, मोल पर लीटर को भी हमने हाफ कर दिया, या इसको भी आप अंडर रूट के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं। एक लिया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही सॉल्वेंट में डालते हैं, ये पूरी तरह से 100% कैटायन आयन में डिसोशिएट कर जाता है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है मैक्सिमम पहुंच जाती है। जब आप डिल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, इस तरफ डिल्यूशन इंक्रीज कर रही है, मेरे हाथों की मूवमेंट को देखिए, इस तरफ डिल्यूशन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो इस तरफ डिल्यूशन इंक्रीज करेगी। राइट टू लेफ्ट डिल्यूशन इंक्रीज कर रही है, तो जैसे जैसे डिल्यूशन इंक्रीज करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी पोटाशियम क्लोराइड की इंक्रीज कर गई, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुई, बिकॉज उसका रीज़न है कि KCl की डिल्यूशन थोड़ी भी हो तो भी ये कैटायन आयन में 100% ब्रेक कर जाता है, और डिल्यूशन ज़्यादा भी कर दें तो भी ये 100% में ब्रेक ही रहेगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी डिल्यूशन इंक्रीज करने से इसकी मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज करती है, लेकिन ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करती, जैसे कि KCl टच कर रहा है। तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी चले जाएंगे, तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है इस मोलर कंडक्टिविटी के एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हाँ, इनका जो स्लोप है वो -A के इक्वल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से स्लोप जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये वाला टॉपिक जो है जिसे कि हम डिबाय-हकल-ऑन्सागर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत सारी बुक्स में बहुत ही अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है स्ट्रिक्टली NCERT प्लस आपकी जो रेफरेंस बुक है उनके ब्लेंड से बनाया है, तो इससे आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करवाना चाहूँगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है वो कॉन्टिन्यूटी में है। अगर मैं इसको अभी शुरू करता हूँ तो वो कॉन्टिन्यूटी सारी डिसकंटिन्यू हो जाएगी,
तो that will be taken up in the next video. I am very sure you have understood this topic nicely. Thank you very much. We call it a day. आप in between इस topic के साथ अपनी जो पुरानी assignments हैं, pending work है, उसे complete कर लीजिए और साथ में ये वीडियो अच्छे से सुनिए और इसके नोट्स आप नोट कर लेना. Thank you. Have a nice day.